नमस्कार। देश का बजट आ गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, और कई बातें हैं, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट यानी निजीकरण से जुड़ी हुई, कुछ हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई और कुछ हमसे सरोकार रखती हुई और कुछ नहीं भी। आज करते हैं बजट के बारे में बात। बने रहिए मेरे साथ। मीडिया चैनलों पर आपको ये जरूर दिखाया जाएगा कि वित्त मंत्री किस भाषा में बजट दी या किस प्रकार से इस बजट को दिया गया और क्या क्या बातें रही। पर जानने वाली बात यह है कि किसे क्या मिला और किसने क्या खोया और किसे क्या नहीं मिला। तो अभी हम थोड़ा सा जानते हैं कि बजट 2021 और 22 के वित्तीय वर्ष के लिए क्या रहा और क्या क्या खास बातें थी। हर साल की तरह इस साल भी बजट आया और बजट की खास बात यह होती है कि ये बताती है कि सरकार ने पहले कितना खर्च किया, अभी कितना खर्च करेगी एक वर्ष में या इस वर्ष में, और क्या क्या योजनाएं और ला सकती है पैसे से खास करके जुड़ी हुई और देश के विकास से जुड़ी हुई। बजट बहुत खास रोल प्ले करता है किसी भी देश की सरकार में, क्योंकि ये बताता है कि देश का लेखा जोखा क्या होना चाहिए। जो कुछ महत्वपूर्ण बातें या जिसके इर्द गिर्द ये पूरा बजट घूमता रहा वो कुछ इस प्रकार है। हेल्थ, फिर आती है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर बात उठ करके आई सामने डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, और उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल, और उसके बाद सामने आया इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और में मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि क्या ये सारी चीजें हैं और इस पे क्या क्या चीजें लाई गई हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। हेल्थ और वेलबींग में जो मेन पॉइंट थे उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। पहला पॉइंट है 2,23,846 करोड़ रुपए हेल्थ और वेलबींग पे खर्च किए जाएंगे। ये पिछले साल के मुकाबले 137% ज्यादा है, जिसके अंतर्गत 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 की वैक्सीन के लिए खर्च किए जाएंगे। थोड़ी खुशी की बात नजर आई। फिर सामने निकल के आता है जो मेन चीजें होंगी जिन पे खर्चा किया जाना है या जिन पर हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखा जाना है, वो है प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेलबींग के ऊपर। निकल के आता है कि 64,180 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत खर्च किए जाएंगे। 28,000 हेल्थ और वेलबींग सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे अर्बन और रूरल एरियाज में। 1,41,000 करोड़ से ज्यादा रुपए अर्बन स्वच्छ भारत योजना में खर्च होंगे, और साथ ही साथ व्हीकल स्क्रैपिंग किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 15 साल कमर्शियल व्हीकल्स के लिए और 20 साल पर्सनल व्हीकल्स के लिए समय रहेगा। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PIL की स्थापना होगी, जिसके तहत 1,97,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 13 सेक्टर्स में। साथ ही साथ 7 टेक्सटाइल पार्क के निर्माण किए जाएंगे 3 वर्षों के भीतर। उसके साथ ही साथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP को एक्सपेंड किया जाएगा 7400 प्रोजेक्ट्स के तहत, और इसके अंतर्गत 217 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया गया है, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के होते हैं। 5 ऑपरेशनल टोल रोड्स हैं जो कि 5,000 करोड़ की हैं, उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इनविट के अंतर्गत ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ कॉरिडोर और एक्सप्रेसवेज का जिक्र हुआ है, जिसमें कि दिल्ली मुंबई, बेंगलुरु चेन्नई, दिल्ली देहरादून जैसे कुछ एक्सप्रेसवेज और कॉरिडोर के निर्माण या उनके एक्सपेंशन की जिक्र की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज को 1,18,000 करोड़ के लगभग पैसे अलॉट किए गए हैं, जिसमें कि 1,08,000 करोड़ के लगभग कैपिटल रखा गया है। फिर उसके बाद तीसरी जो पॉइंट आती है या तीसरा जो बात उठ करके आता है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। इसके तहत एग्रीकल्चर पे ज्यादा जोर दिया गया है, खास करके MSP को ज्यादा हाईलाइट किया गया है। इंश्योर्ड MSP 1.5 गुना प्रोडक्शन कॉस्ट की दी जाएगी। साथ ही साथ स्वामित्व योजना का जिक्र हुआ है। साथ ही साथ 16.5 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चरल क्रेडिट के ऊपर दिए जाएंगे। 40,000 करोड़ रुपए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दिए जा रहे हैं।
चौथे पॉइंट पे स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में सबसे ज्यादा ध्यान स्कूल कॉलेजेस का रखा गया है, क्योंकि पिछले वर्ष कॉलेजेस थोड़े से परेशान थे, स्कूल्स परेशान थे, पढ़ाई परेशान थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 15,000 स्कूलों में ला करके उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग किया जाएगा। साथ ही साथ 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी एनजीओज और प्राइवेट स्टेट या सेक्टर के जरिए। साथ ही साथ एक नया कानून आएगा जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट में अगर बात की जाए तो 50,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए अलॉट किए गए हैं कुछ अलग अलग कामों के लिए। उसके बाद 1,500 करोड़ रुपए प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स को के लिए किए गए हैं। और उसके बाद गगनयान प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ है जो कि इसरो को और स्ट्रेंथन करेगा। और अंत में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जिक्र आता है जिसके अंतर्गत जस्टिस, हिस्ट्री और हेल्थ इश्यूज और अदर एक्सपेंडिचर्स का जिक्र होता है। और इसी के साथ फिर बजट की समाप्ति हो जाती है। जो एक कंक्लूजन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि हर साल बजट आता है, हर साल बजट लिखाता है, कुछ ना कुछ महंगा होता है, कुछ ना कुछ सस्ता होता है। इस बार सोना सस्ता हुआ है और ज्यादातर चीजें महंगी हुई हैं। असर मिडिल मैन के ऊपर आता है और इस पर सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। हालांकि जो आ रहा है वो हो रहा है और अभी तो 1 साल तक जो होगा वो चलता रहेगा। बाकी देखते हैं बजट में आगे क्या क्या होता है और कितने हद तक ये बजट इम्प्लीमेंट होता है। तब तक के लिए चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।